हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम एमएस पावर पॉइंट कवर करेंगे। हमने स्टार्ट किया था एमएस ऑफिस सूट। एमएस ऑफिस सूट के अंदर अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, हमारे पास पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया। ये कुछ मेन तरीके के हमारे पास एमएस ऑफिस सूट आ जाते हैं। तो हमने इसमें वर्ड और एक्सेल को कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम पावर पॉइंट कवर करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास एक्सेस कवर हो जाएगा और हम इसको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ एमएस पावर पॉइंट। तो सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट का आइकन ये रहता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं इन एमएस ऑफिस सूट। यूज़ किस लिए किया जाता है? फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो प्रेजेंटेशंस। तो इसमें हमने क्या देखा? एमएस पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को स्लाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। किसकी फॉर्म में? स्लाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने तरीके से, अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम अपने तरीके से एनिमेशंस लगा सकते हैं, है ना, अपने तरीके से ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, अपने तरीके से थीम्स लगा सकते हैं, हम और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन लगा सकते हैं। अपने तरीके से हम उसको व्यूज़ दे सकते हैं, अपने तरीके से उसको स्लाइड शो कर सकते हैं, है ना। जो भी है अपने तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड एमएस पावर पॉइंट, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो क्रिएट किसने किया था इसको? एक कंपनी का नाम है फोरथॉट कंपनी। 1984 में दो नाम आते हैं यहाँ, रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। इन दोनों ने मिलके इसको क्रिएट किया। उसके बाद इसको रिलीज़ किया गया 1987 में। फर्स्ट टाइम मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स ओनली, मैकिन्टॉश कंप्यूटर के लिए इन्होंने रिलीज़ किया सबसे पहले। कौन सी? जो हमारे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो हमारे एप्पल्स के कंप्यूटर होते हैं, उनके लिए इन्होंने सबसे पहले रिलीज़ किया वर्जन 1.1 और उसका नाम रखा गया प्रेजेंटर। और भी उसके बाद काफ़ी बार इसके नाम चेंज हुए, स्लाइड मास्टर हुआ, ओवरहेड मेकर हुआ, लास्ट में जाके इन्होंने पावर पॉइंट नाम रखा इसका। पावर पॉइंट नाम जो है किसने रखा? तो एक नाम आता है यहाँ पे, ग्लेन हॉबिन, इसने इसका नाम रखा। कभी कभी इसका नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखना। एमएस पावर पॉइंट लास्ट में इसका नाम रखा गया। उसके बाद जुलाई 1987 में माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड पावर पॉइंट फॉर $14 मिलियन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया। कब खरीदा? 1987 में, फॉर द $14 मिलियन के लिए। ठीक है। 1990 में सबसे पहले हमारे पास एमएस विंडोज़ के लिए रिलीज़ किया गया पावर पॉइंट। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 16.0, 2016 में रिलीज़ हुआ था। इसके बाद 2019 में कुछ इसी वर्जन में अपडेशन हुई थी। लेटेस्ट वर्जन हमारा 16.0 ही है। ठीक है। नेक्स्ट इज़, तो एक्सटेंशन क्या रहेगी हमारी? .ppt टिल 2007 तक हमारी जो एक्सटेंशन थी पावर पॉइंट की .ppt थी। 2000 ऑनवर्ड्स क्या होगी? .pptx। आई डोंट थिंक कि x को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना। एक्स की क्या फुल फॉर्म रहती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद कुछ टेम्पलेट फाइल्स होती हैं, इसमें कुछ टेम्पलेट फाइल्स होती हैं पावर पॉइंट की, उसकी एक्सटेंशन क्या रहेगी? .potx। हमने वर्ड पढ़ा था, वर्ड में क्या एक्सटेंशन थी इसकी? .dotx। ये कुछ एक्सटेंशन थी टेम्पलेट की, है ना। उसी तरीके से .potx एमएस पावर पॉइंट की है। ठीक है। तो इसकी कमांड क्या रहेगी? पावर पॉइंट HTML डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एडेड इन PPT। हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया होगा, PPT जो भी बनाई होगी, उसमें हम इमेज को लगा सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, GIF
ऐड कर सकते हैं, बट HTML जो डॉक्यूमेंट है उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, HTML डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एडेड इन PPT। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड इन द PPT, तो आपको याद रखना है HTML डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एडेड इन PPTs। ठीक है, मैक्सिमम जूम इसका कितना रहता है 400%। तो वर्ड में क्या कितना रहता है, वर्ड में कितना रहेगा बताओ, कंपेयर करते करते पढ़ेंगे ना तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, है ना, पिछला भी रिवाइज हो जाएगा और अभी वाला भी हो जाएगा। तो वर्ड में हमने 500% जूम था, है ना, और हमारे PPT में कितना है 400%। ठीक है, याद रहेंगी ना चीज़ें। उसके बाद डिफ़ॉल्ट नेम क्या रहता है इसका, प्रेजेंटेशन 1। तो वर्ड में क्या पढ़ा था हमने बताइए, वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 पढ़ा था। फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज़ में हमने पढ़ा था कि 18 जो है इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ रहता है। हेडिंग के लिए 44 एंड बॉडी जो हम टेक्स्ट लिखते हैं आगे उसका 28 साइज़ रहता है। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करें 8 से लेकर 96 तक रहता है। ठीक है, याद रहेंगी ना चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें यही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फिर एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो यही क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से पढ़ना है सबको, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे तो सब चीज़ें ईजी लगेंगी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट थीम की बात करें तो डिफ़ॉल्ट थीम हमारे पास कैलिबरी रहती है, तो वर्ड में भी सेम थी। डिफ़ॉल्ट व्यू कैसा रहता है, नॉर्मल व्यू। व्यूज़ जो है पावर पॉइंट में 2 तरीके के होते हैं, एक प्रेजेंटेशन वाला होता है, एक मास्टर व्यू होता है, तो ये हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट्स की बात कर ले तो कौन कौन सा रहता है, .gif, .bmp, .png, jpg, .giv, .vav, .mid, बहुत सारे इस तरीके के हमारे जो फॉर्मेट्स हैं PPT के रहते हैं। और पीछे हमने क्या पढ़ा, HTML नहीं होता है, इसको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमने ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली कि क्या डिफ़ॉल्ट साइज़ रहता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कमांड रहती है ना, सारी चीज़ें कवर कर ली। अब देखना है हमने कि स्टार्ट कैसे करना है MS पावर पॉइंट को। तो सेम जो तरीके हमने MS वर्ड में किया, MS एक्सेल में किया, उसी तरीके से हम पावर पॉइंट को भी ऑन कर सकते हैं। सिंपल स्टार्ट बटन में जाके प्रोग्राम में MS ऑफिस ढूंढ लेंगे, वहाँ से पावर पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम डबल क्लिक कर देंगे, जहाँ पे हमारा डेस्कटॉप पे आइकन्स होंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं। या फिर हम टास्क बार में भी कई बार लगाया होता है ना, टास्क बार में भी लगाया तो वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। कमांड दे के हम कर सकते हैं, कमांड हमने पीछे पढ़ा, कमांड में क्या था, पावर PNT पावर पॉइंट, इस तरीके की कमांड थी, ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली हमारा ऑन हो जाएगा MS पावर पॉइंट। कैसे करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन, बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कहाँ पे हम कमांड लिखेंगे बताओ। ठीक है, तो जैसे ही हम अपना पावर पॉइंट ओपन करेंगे इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो ये जो है दिस इज़ फाइल मेन्यू, यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है या फिर अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कोई और भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई और आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की टेम्पलेट आ जाती हैं, यहाँ पे गैलरी आ जाएगी, अर्थी इंस्पिरेशन आ जाएगी, फ्लोरल आ जाएगी, अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आता है। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले टॉप पे हमारे पास आएगा टाइटल बार, उसके बाद हमारे पास मेन्यू बार आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार आ जाएगा, तो हम इन दोनों को मिला के रिबन भी बोलते हैं इनको, है ना, इन दोनों को मिला के रिबन भी बोला जाता है। उसके बाद ये जो साइड पे हमारे पास स्पेस है, ये जो साइड पे स्पेस है इसको हम बोलेंगे आउटलाइन एंड स्लाइड्स पेन। क्या बोलेंगे, स्लाइड्स पेन। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर बटन है इसको हम बोलते हैं आउटलाइन टैब। उसके बाद ये नेक्स्ट बटन है, इसको हम बोलेंगे स्लाइड्स टैब। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास व्यू बटन दिख जाएगा। उसके बाद ये जो है हमारे पास ड्राइंग टूल बार आ जाएगा। दिस इज़ स्टेटस बार कि क्या स्टेटस है आपकी स्लाइड्स का, जितनी स्लाइड्स यूज़ की हैं जो भी स्टेटस रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
उसके बाद नोट्स पेन आ जाएगा, यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्क्रोल बार आ जाएगा, ठीक है, दिस इज स्क्रोल बार। उसके ऊपर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार आ जाएगा, दिस इज फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। एंड ये जो साइड पे स्लाइड दिख रही है आपको, ये सारी की सारी इसको हम बोलेंगे टास्क पेन। राइट साइड में इसको बोलेंगे टास्क पेन, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे स्लाइड्स पेन या फिर आउटलाइन पेन, ठीक है जी। इंटरफेस समझ आ गया आपको ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करें ये जो सेंटर में स्क्रीन आती है, तो सेंटर में स्क्रीन आती है, यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है, या फिर इंसर्ट करना हो अपने पिक्चर्स, वीडियोस, कुछ भी ग्राफिक्स ऐड करने हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इनको बोलेंगे हम प्लेस होल्डर्स। टाइटल और टेक्स्ट को ऐड करना हम बोलेंगे इसको प्लेस होल्डर। अगर हमने पिक्चर्स, ग्राफिक, चार्ट्स, कुछ भी ग्राफिक्स ऐड करने हैं तो हम उसको बोलेंगे आइकन्स टू इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स, इसको हम आइकन्स बोलेंगे, ठीक है। हमने ऑन कर लिया अपना MS पावर पॉइंट। उसके बाद हमें पता है कि हमने ऑन कर लिया, बना लिया। उसके बाद अगर हमने एग्ज़िट करना हो तो कैसे एग्ज़िट करेंगे उसको। सबसे पहले हम जो एग्ज़िट ऑप्शन है फाइल मेन्यू का, वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में जाओ, वहाँ पे एग्ज़िट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, या फिर आपको राइट साइड टॉप में क्रॉस का बटन दिखेगा, वहाँ से आप कर सकते हो क्रॉस, क्लोज़ कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट की आती है Alt+F4, आप इसको प्रेस करोगे तब भी आपका जो पावर पॉइंट आपने ओपन किया है वो एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ तरीके रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना ये शॉर्टकट कीज़ कौन कौन से तरीके हैं कि हम उसको एग्ज़िट या फिर क्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अब हम हर एक जो हमारे टूल बार रहते हैं सबको चेक करेंगे, सबके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबको एक बार डिटेल में कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे से पढ़ेंगे, जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे होम। फाइल हमने पढ़ लिया, जैसे ओपन होगा हमारे पास फाइल मेन्यू आएगा, अलग अलग तरीके की टेम्पलेट्स होंगे, अपने तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको चूज़ कर सकते हैं। फाइल मेन्यू पढ़ लिया, उसके बाद आता है हमारे पास होम टैब। सेम जो हमारे पास MS वर्ड में है क्लिपबोर्ड वही आएगा। उसके बाद है यहाँ पे स्लाइड्स का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, स्लाइड्स का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे क्या आता हमारे पास, पेज का ऑप्शन आता था। यहाँ पे क्या आता था वर्ड में, पेज का ऑप्शन आता था। यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप न्यू स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो। लेआउट का ऑप्शन रह जाता है आपके पास, रीसेट का ऑप्शन आएगा, सेक्शन का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये कुछ न्यू स्लाइड्स के ऑप्शन रहते हैं। उसके बाद ये सेम वही फॉन्ट वही है जो MS वर्ड में है, एक्स्ट्रा इसमें ये डबल शेडिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको शेड देनी है अपने टेक्स्ट को, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, आपके टेक्स्ट को शेड ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेआउट की बात करते हैं। जो हमने होम टैब में पढ़ा कि लेआउट होता है, किस किस तरीके का लेआउट रहेगा। टाइटल स्लाइड रहेगा, टाइटल एंड कंटेंट रहेगा, सेक्शन हेडर रहेगी, टू कंटेंट रहेगा, कंपैरिजन आ जाता है, यहाँ पे टाइटल ओनली आ जाता है, ब्लैंक आ जाएगा, कंटेंट विद कैप्शन आ जाएगा, पिक्चर विद कैप्शन। ये सारे डिफ़ॉल्ट लेआउट है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। जिस भी तरीके से आपने डॉक्यूमेंट बनाना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एज इट इज़ जो वर्ड में था वही है। स्लाइड्स का ऑप्शन आता है, टेबल्स, इमेजेस, कोई भी शेप्स ऐड करनी है, लिंक्स ऐड करने हैं, सेम वही चीज़ें हैं जो वर्ड में है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिज़ाइंस। डिज़ाइंस में हमारे पास अलग अलग तरीके की थीम्स आ जाती हैं। अगेन अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपने जो भी थीम आपको अच्छी लगती है आप सेलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके की थीम्स आ जाती हैं, अलग अलग तरीके डिज़ाइंस आ जाते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है, अगर आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में शिफ्ट करना है तो उसके बीच में जो ट्रांजिशन या जो भी चेंजेस आते हैं, जिस भी तरीके से वो चेंज होता है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है।
अगर आपको स्लाइड को चेंज करते टाइम अगर कुछ भी ग्राफिक्स ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड तक शिफ्ट करने में जो भी ग्राफिक्स बीच में ऐड होते हैं, जो भी डिज़ाइंस या इफ़ेक्ट कह सकते हैं हम उनको, जो ऐड होते हैं उनको हम ट्रांजिशंस बोलेंगे। ठीक है, साउंड्स ऐड कर सकते हैं हम, उसमें ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन तक ट्रांजिशन रहेगा, है ना। सब अप्लाई टू ऑल, अगर आपको सारी स्लाइड्स में अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमेशन। देखो, ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एनिमेशन और ट्रांजिशन सेम है, बट नहीं। ट्रांजिशन मैंने क्या बोला, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में अगर आप जंप कर रहे हो उसमें जो भी इफ़ेक्ट्स ऐड होंगे, जो भी ग्राफिक्स ऐड होंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशंस। एनिमेशन क्या होता है, अगर आपने एक स्लाइड के बीच में कुछ ऐड करना है, कोई ग्राफिक्स बाद में ऐड करने हैं, अपने तरीके से उसको ट्रांजिशन में लाना है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स कि विद इन स्लाइड अगर आपको ग्राफिक्स ऐड करने हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमेशन बोलेंगे। मतलब स्लाइड्स में ही ग्राफिक्स को शो करना है तो हम उसको एनिमेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी एनिमेशन की बात करूँ तो इस तरीके का एनिमेशन रहता है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस तरीके का एनिमेशन रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एनिमेशन। कि एक मैंने जो भी पर्टिकुलर अपनी स्लाइड खोली है, ये तो पीडीएफ फॉर्मेट में है, अदरवाइज ऐसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। अगर आपको ग्राफिक्स ऐड करने हैं तो इस तरीके का एनिमेशन होता है कि जो भी मैंने स्लाइड खोली, जो भी पेज खोला है, उसके ऊपर अगर ग्राफिक्स ऐड हो रहे हैं ना, उसको एनिमेशन बोलेंगे। तो ट्रांजिशन क्या हुआ, तो ट्रांजिशन क्या होता है, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जंप होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो आपको ये ट्रांजिशन लास्ट में शो होगा किस तरीके से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाएगा। मेरा लेक्चर जैसे ही ख़त्म होगा तब आपको एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप उसको ज़रूर से देखना क्या ट्रांजिशन है। नेक्स्ट इज स्लाइड शो। हमने देख लिया ट्रांजिशन, देख लिया एनिमेशन, देख लिया, अब आता है स्लाइड शो। कि जितनी भी मैंने फाइल बनाई है, रिकॉर्ड किया है, उसको हम स्लाइड शो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी तरीके से उसके ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें अपनी फॉर्मेट में कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइड शो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिव्यू। रिव्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज़ वर्ड की तरीके से है। उसके बाद आता है व्यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, व्यू आ जाता है। व्यू में मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया, व्यू जो है दो तरीके का होता है। एक तो आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन व्यू और दूसरा आता है मास्टर व्यू। दो तरीके के व्यूज़ होते हैं। तो प्रेजेंटेशन में आते हैं नॉर्मल व्यू आ जाएगा, आउटलाइन व्यू आ जाएगा, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज आ जाएंगे, रीडिंग व्यूज़ आ जाएंगे, स्लाइड्स मास्टर आ जाएगा, हैंड आउट आ जाएगा, नोट्स मास्टर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के व्यूज़ रहते हैं एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, तो अगर नॉर्मल व्यू की बात करें तो नॉर्मल व्यू कैसा रहता है हमारे पास, इस तरीके की स्लाइड पेन में स्लाइड शो होती है, ये होता है नॉर्मल व्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, तो इस तरीके की स्लाइड पेन में आपको टेक्स्ट शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइड सॉर्टर की। स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके क्या होता है, इसमें क्या होता है, जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई होती है तो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाती है, एक ही बार में सारी स्लाइड्स शो हो जाएंगे आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। उसके बाद आता है हमारे पास नोट्स पेज। नोट्स पेज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको आपकी स्लाइड होगी और नीचे आपको नोट्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप नोट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये होता है हमारे पास नोट्स पेज। रीडिंग व्यू में हमारे पास क्या आता है, जिस तरीके से हमारे पास बुक की पूरी फॉर्मेट होती है ना, बुक की फॉर्मेट में हमारे पास स्लाइड्स शो हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास प्रेजेंटेशन व्यूज़। अब आते हैं मास्टर व्यूज़। मास्टर व्यूज़ हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, फिर होता है नोट्स मास्टर। स्लाइड मास्टर में क्या होता है, अगर आपको कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो अगर आपने कुछ भी ऐड करना है उसमें,
कुछ पे ऐड करोगे, कोई भी चेंज करोगे अपने स्लाइड में, तो वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी जितनी भी स्लाइड्स होंगी सब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज अप्लाई टू ऑल, सब पे अप्लाई हो जाएगी, जितनी भी स्लाइड्स होंगी सब पे चेंजेस हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड स्लाइड मास्टर। फिर आता है हमारे पास हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में क्या होता है, अगर आपको कोई भी आपने पीपीटी बनाई है, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो सॉफ्ट कॉपी में होगी। सॉफ्ट कॉपी में अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, उसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसमें क्या होता है, वो जो स्लाइड्स है ना सारी की सारी प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाता है। प्रिंटेबल फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रिंटेबल फॉर्म में आपको सारी की स्लाइड शो हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। जब एक देखो ना, अगर आपने स्लाइड्स देखी होंगी, आपने छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट की, अगर आपने उसको प्रिंट करना, एक पेज पे आपकी एक ही स्लाइड आएगी तो कितने पेजेस बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक ही पेज में एटलीस्ट, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 9 स्लाइड्स आपकी आ जाती हैं। ठीक है, एक ही पेज में 9 स्लाइड्स आ जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। उसको हम बोलेंगे हैंड आउट मास्टर। कि आपने हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी के लिए आपके पास एटलीस्ट 9 स्लाइड्स बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। दैट इज़ प्रिंट आउट व्यू में आपको पूरा शो हो जाता है, तो वो होता है हमारे पास हैंड आउट मास्टर। उसके बाद आता है हमारे पास नोट्स मास्टर। तो नोट्स मास्टर क्या होता है, नोट्स मास्टर में जो भी नोट्स हमने ऐड किए होते हैं, नोट्स पता है ना, हम लास्ट में हमें ऑप्शन मिलता है नोट्स ऐड करने का। अगर आपने सब पे अप्लाई करना है, यहाँ पे हर एक स्लाइड में आपको नोट्स ऐड करने हैं, तो हम नोट्स मास्टर का यूज़ करेंगे। तो नोट्स मास्टर में हर एक स्लाइड में वो सारी की सारी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे पास व्यूज़, प्रेजेंटेशन व्यूज़ एंड मास्टर व्यूज़। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ टर्म्स आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, इसको हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइन भी बोलते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था, जैसे हमने फाइल टैब ओपन किया था तो हमारे पास प्री डिफाइंड स्टाइल्स आ जाते थे, है ना। यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं फिर से एक बार, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी, है ना। तो हाँ, इस तरीके से जैसे हम MS पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास स्लाइड्स ओपन हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, है ना, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन डिज़ाइन भी बोलेंगे, रेडीमेड स्टाइल्स होते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। इसमें कलर होता है, बैकग्राउंड का डिज़ाइन होता है, फॉन्ट होता है ना, अलग अलग तरीके से स्टाइल्स आ जाते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे टेम्पलेट। उसके बाद आता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड में क्या है, अलाउज यू टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन क्विकली। देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत ही जल्दी एक प्रेजेंटेशन चाहिए, एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है आपने, तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार हो जाती है। ऑफर्स सजेशन फॉर टेम्पलेट्स टू यूज़ एंड टाइप ऑफ कंटेंट टू पुट इन। तो आपको पूरी सजेशन मिल जाती है, सारा कंटेंट आपको बनाया मिल जाता है। उसी को हम बोलते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड। कब बनाते हैं, जब आपको प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनिमेशंस। एनिमेशंस क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया एनिमेशन क्या होती है। अगर आपको विजुअल, साउंड इफेक्ट, टेक्स्ट ऐड करना है, कोई भी ग्राफिक ऐड करना है अपनी स्लाइड में, उसको हम एनिमेशन बोलेंगे। तो अलग अलग तरीके की होती है। एक होती है स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है, एक होती है स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से समझ आ रहा होगा, अगर आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना है, इसके बीच में जो भी ट्रांजिशन आ रहा है उसी को हम बोलेंगे ट्रांजिशन। जब एक स्लाइड से रिमूव होती है फ्रॉम द स्क्रीन और दूसरी स्लाइड हमें डिस्प्ले होती है, उसी को हम स्लाइड ट्रांजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन में क्या होता है, क्लिक ऑन द एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन पे आपको जाना है, इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप ऑन द एनिमेशन टैब एंड द एनिमेशन पेन अपीयर टू द राइट ऑफ द स्लाइड पेन। तो राइट साइड में आपको अपीयर होने लग जाएगा। क्लिक ऑन द ऐड एनिमेशन, हम वहाँ से एनिमेशन को ऐड करेंगे तो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे टू अप्लाई इफेक्ट। एंट्रेंस कैसे देनी है, एम्फेसिस, एग्जिट कैसे करनी है, मोशंस कैसे आएंगे। तो आपको क्या होगा, जितने भी आपने पीपीटी बनाई होगी
उसमें उसी तरीके के क्या होते हैं एनिमेशंस या फिर आपको इफ़ेक्ट्स शो हो जाएंगे सारी की सारी स्लाइड्स में। कस्टम है ना, तो अपने तरीके से हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एनिमेशन स्कीम। इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड स्लाइड ट्रांजिशंस होते हैं। तो वही है कि प्री डिफाइंड स्लाइड्स ट्रांजिशन खुद ब खुद आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो स्लाइड्स जो हैं ट्रांजिशन शो करती हैं। मोस्ट बेसिक एनिमेशन स्कीम की बात करें तो वो है अपीयर इफेक्ट विद इन अ स्लाइड। एक ही स्लाइड में एनिमेशन शो होती है। मैंने आपको पहले भी बताया एनिमेशन क्या होती है, विद इन स्लाइड आपको ग्राफिक्स ऐड करने हैं, शो करने हैं, तो उसको हम एनिमेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ में काफ़ी सारी हैं, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ना। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इतना तो आप पढ़ ही सकते हो, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। अगर पढ़ाना है तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे नहीं लगता इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा वहाँ पे। सो ये सारी की सारी आप देख लेना। अगर आपको प्रेजेंटेशन मूविंग में दिखानी है, डिलीट कॉपी टेक्स्ट करना है, तो इस तरीके की शॉर्टकट कीज़ आएंगी। मूविंग अराउंड इन अ टेक्स्ट को मूव कराना है वो हो जाएंगी, है ना। फॉर्मेटिंग करनी है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से देख लेना। जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। एक बार इसको रीड ज़रूर से कर लेना, ठीक है। पॉज करके ज़रूर से रीड कर लेना। तो यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। आई होप कि यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट कैरी होगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।